श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष मिथुन लव राशिफल जून 2022 का संपूर्ण चर्चा वितरांत लेकर के। जानेंगे इस महीने आप कैसे अपने प्रेम जीवन को अच्छा बना पाएंगे। प्रेम जीवन में जो उतार चढ़ाव है, जो खटपिट है, जो वाद विवाद है, जो असमंजस वाली स्थिति है, समन्वय में कमी है, परस्पर संबंध ठीक नहीं है वाली स्थिति है, यहाँ तक कि कुछ लोगों का ब्रेकअप भी हो गया है। तो ये जो परेशानी और नेगेटिविटी आपके जीवन में चल रही है, इस महीने आप कैसे उन सभी परेशानियों को और नेगेटिविटी को ख़त्म करेंगे, यही मैं आपको विस्तार से इस वीडियो में बताऊंगा। मित्रों, वीडियो के अंत में मैं आपको लकी डेट्स दूंगा। वो लकी डेट्स आपके विवादों में सुलझाने के लिए बहुत ही कारगर साबित होंगी, क्योंकि उन लकी डेट्स जब आप उनको जान लेंगे कि यह दिन आपके लिए शुभ है, तो किसी भी तरह का कोई विवाद या किसी भी तरह की समस्या आपके प्रेम जीवन में है, तो उन दिनों आप बातचीत करके समस्या का हल निकाल सकते हैं। वीडियो लंबी होगी और मैं समझता हूँ आपके समय की बहुत ज़्यादा कीमत है, हमारे समय की भी बहुत ज़्यादा कीमत है, किंतु ये वीडियो एक ही बार आपको देखना है। फिर किसी दूसरे चैनल पे जाके दूसरी वीडियो देखने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम बहुत ही डीप्थ में जाकर के रिसर्च करते हैं, डीप्थ में जाकर के स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, और फिर जो जानकारी निकल करके आती है वो हम आपको बताते हैं। तो कहीं ना कहीं मित्रों, वीडियो लंबी है लेकिन बहुत ही नॉलेजेबल है, बहुत ही इंटरेस्टेड भी है, और साथ ही साथ इससे आपको ये पता लग जाएगा कि एक महीने में जो लव रिलेशनशिप रहेगा आपका, उसमें कैसी गतिविधि रहेगी, कैसा रहेगा, या जो बिगड़ा हुई चीज़ें हैं उनको आप कैसे ठीक करेंगे। अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। और फिर से मैं आपको अनुरोध करता हूं, आग्रह करता हूं कि वीडियो को पूरा देखें। मित्रों, जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो इससे हमें भी शांति मिलती है और आपको भी अच्छा लगेगा। आधी अधूरी वीडियो देख करके ना आपको इससे कोई जानकारी मिलेगी, और हम चाहेंगे कि हमने जो मेहनत की, जो रिसर्च की आपके लिए, वो कहीं ना कहीं अधूरी है, उसमें हम सफल नहीं हुए। बाकी आप सब ने हमारे चैनल को बहुत अधिक प्यार दिया है, बहुत कम समय में आपने बहुत इसे पसंद किया है, इसके लिए भी हम आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं आपको। और बाकी मित्रों, इसी तरह आपका प्यार आगे भी बना रहे, यही हम आशा आपसे करते हैं। और माता रानी ने चाहा मित्रों, जल्द ही आपके प्रेम जीवन में सब चीज़ें ठीक होंगी। इस महीने ऐसे समीकरण बने हुए हैं। सर्वप्रथम मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से आपके प्रेम जीवन में चल रही थी। आप एक दूसरे के साथ खुश थे, सभी हंसी मजाक, या ये कहें कि आपको किसी तरह की कोई रोक टोक आपके प्रेम जीवन में नहीं थी, यानी कि एक दूसरे में आप खुश थे। और कभी कल्पना भी आपने नहीं की थी कि आगे चल कर के एक दूसरे के प्रति एक डर वाला वातावरण बन जाएगा, या फिर आप इतना दूरी बना लेंगे एक दूसरे के साथ कि आप अब अगर अपने प्रियतम के साथ बातचीत भी करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी अनुमति आपको लेनी पड़ती है। ऐसा कभी आपने नहीं सोचा था, किंतु ये इस समय में घटित हो गया है। यानी कि जो प्रियतम आपके थे, कोई लड़की है, लड़का है, जो भी है, आपने कभी सोचा नहीं था कि समय के साथ साथ आपको धोखा भी मिलेगा, लेकिन इस समय में ऐसी स्थिति बनी हुई है। एक अलगाव दिख रहा है, सेपरेशन वाली स्थिति है, लड़ाई झगड़ा आप दोनों के बीच में मैं देख रहा हूँ। इस समय में अगर आप अपने प्रियतम को समझाने की कोशिश करते हैं तो वो आपकी बातों को दूसरे तरीके से ले जाते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग है, आपने कहा कुछ लेकिन सामने वाला समझ रहा है कुछ और।
आप फिर समझाना चाहते हैं उनको, लेकिन वो दूर भाग रहे हैं, वो आपको ही ब्लॉक में डाल रहे हैं, ब्लैक लिस्ट में डाल रहे हैं, आपका नंबर हमेशा के लिए अपने मोबाइल से डिलीट करते हैं, या फिर कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया पे आपकी गतिविधि होती थी, ऑनलाइन एक दूसरे के साथ जुड़े रहते थे, वहाँ से आपको हटा रहे हैं। हटाना समस्या का समाधान नहीं है मित्रों, बातचीत ही समस्या का समाधान है। और ये ग्रह जो हैं वो उसी तरह से आपके प्रियतम को यानी कि करवा रहे थे, एक विपरीत वातावरण बना हुआ था। लेकिन यही ग्रह इस महीने जब ठीक होंगे तो मिथुन राशि वालों के लिए एक नया प्रेम जीवन शुरू होगा। कहीं ना कहीं जो प्रेम जीवन में दिक्कतें, तकलीफ़ें, लड़ाई झगड़ा, खटपट, विवाद जो भी है, सब धीरे धीरे समाप्त होता हुआ चला जाएगा, क्योंकि ये महीना जोड़ने वाला महीना है, ये महीना सात्विक महीना है, ये महीना सकारात्मक महीना है। इस महीने में जो टूटे हुए रिश्ते हैं, जो ब्रेकअप हो गया, जो अलगाव हो गया है, वो सब एक एक करके मित्रों आप जोड़ेंगे। और आप खुद ही इस महीने के अंत में हमें भी बताएंगे कि अब स्थिति जो है वो सामान्य है, नॉर्मल है, सब चीज़ें सुचारू रूप से ठीक चलती जा रही है। सर्वप्रथम मित्रों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस महीने सूर्यदेव का राशि परिवर्तन 15 मई से होगा और 15 जून से होगा। 15 जून से जो सूर्यदेव होंगे वो मिथुन राशि में आपके प्रथम भाव में ही चले आएंगे। प्रथम भाव यानी कि मिथुन राशि में ही संचरण करेंगे 15 जून से पहले। और मई में सूर्यदेव वृषभ राशि में स्थित रहेंगे, जो कि मई के महीने में आपने देखा है। और जून में जब ये प्रथम भाव में आ जाएंगे तो सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर होने से अपने आप में उत्साहित आप नजर आएंगे। अपने आप में आपके विचार पहले से बहुत ज़्यादा बदल जाएंगे। जो नकारात्मकता है आपके अंदर आपके प्रियतम को लेकर के, या जो आपके प्रियतम को आपके प्रति एक नेगेटिविटी है या गलत सोच उन्होंने बना ली है आपके प्रति, गलत धारणा आपके प्रति उन्होंने बनाई है, उस धारणा में पूर्ण रूप से कमी आएगी। क्योंकि सूर्य उत्साह देंगे, सूर्य पराक्रम देंगे, सूर्य सच्चाई से अवगत आपके प्रियतम को करवाएंगे। कहीं ना कहीं उनको सच दिखेगा, जो आंखों पे पर्दा है उनका किसी कारण से, किसी थर्ड पार्टी के कारण से, वो सभी चीज़ें सामान्य रूप से ठीक होती हुई इस महीने चला जाएंगी। इसके साथ साथ 18 तारीख को सूर्यदेव वृषभ राशि में संचरण करेंगे। और वृषभ राशि जो कि शुक्र की अपनी राशि है, और वृषभ में सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छे परिणाम शुक्र देवता देते हैं, जो कि प्रेम प्रसंग के कारक हैं। और इस समय में भी जो प्रेम जीवन में कठिनाइयाँ चल रही हैं, जो स्थिति ठीक नहीं है, उसे शुक्रदेव संभल करेंगे, एक दूसरे को साहस देंगे, एक दूसरे को फिर से शुक्रदेव मिलाएंगे। नो कांटेक्ट सिचुएशन को पूर्ण रूप से शुक्र यहाँ पे 18 के बाद ध्वस्त करेंगे। और साथ ही साथ बुध के साथ शुक्र लक्ष्मी नारायण का योग भी बना करके आपके द्वादश भाव में संचरण कर रहे हैं। और साथ ही साथ विपरीत नाम का राजयोग भी शुक्र के कारण से बनता नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो राजयोग इस समय में बन रहे हैं, ये आपके प्रेम जीवन में सकारात्मकता लाएंगे, पॉजिटिविटी लाएंगे, बिगड़े हुए रिश्तों को पूर्ण रूप से ठीक करेंगे, अच्छा बनाएंगे, और पहले की तरह फिर से आप लव रिलेशनशिप में अच्छा करेंगे। एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा प्रेम उत्साह इस समय में आप देखेंगे। साथ ही साथ मित्रों 27 से मंगल देवता अपना राशि परिवर्तन करेंगे और मंगल देवता मेष राशि से संचरण फिर करेंगे। और मेष राशि यानी कि आपके लाभ भाव में मंगल और राहु की युति यहाँ पे बन जाएगी 27 के बाद। थोड़ा गुस्सा बढ़ सकता है, थोड़ा आपको आपके प्रियतम ईगो या फिर एटीट्यूड में रहने वाला आपको लोग कह सकते हैं, तो इसमें थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। गुस्से से भी आपको बचना होगा। लेकिन मंगल लाभ भाव में अपनी राशि में रहेंगे तो ये अच्छे परिणाम आपको देंगे। उससे पूर्व मंगल दशम में कुलदीपक नाम का राजयोग बना करके गुरु के साथ स्थित होने से भी आपको बहुत ही अच्छे लाभ और अच्छे परिणाम इस समय में देंगे। साथ ही साथ मित्रों अच्छी बात एक और यह है आपके लिए, क्योंकि गुरु दशम में मीन राशि में ही स्थित है और हंस नाम का पंच महापुरुष राजयोग भी इस समय में बनता हुआ दिख रहा है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही अच्छा राजयोग है। और इस हंस नाम के पंच महापुरुष राजयोग के कारण से भी आपके वैवाहिक जीवन में समस्याएं समाप्त होंगी। जो अविवाहित लोग हैं
उन्हें विवाह के नए प्रस्ताव आएंगे। और साथ ही साथ लव मैरिज करने वाले लोग जो है, जो इंटरकास्ट मैरिज करना चाहते हैं, प्रेम विवाह करना चाहते हैं, उसमें दिक्कतें हैं, तो ये गुरु ज़रूर इस समय में उनकी दिक्कतों को, उनकी परेशानियों को समाप्त करेंगे। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो इस महीने लव रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी समस्याएं हैं, जो भी विवाद हैं, जो खटपिट है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, वो पूर्ण रूप से आप ठीक करेंगे। क्योंकि आप अपने प्रियतम को समझाना कुछ चाहते थे, लेकिन वो कुछ और समझ रहे हैं, तो इस कारण से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। यानी कि अब वो आपके साथ ना तो बात करना चाहते हैं, आपके साथ ना तो आगे कम्युनिकेशन बढ़ाना चाहते हैं, और ना ही वो कुछ सुनना चाहते हैं। तो नो कांटेक्ट सिचुएशन इस समय में बनी हुई है। इस नो कांटेक्ट सिचुएशन से भी आपको खात्मा मिलेगा, और साथ ही साथ आपकी प्रॉब्लम्स जो हैं आपके प्रियतम के साथ, उनको भी आप धीरे धीरे ठीक करते हुए चलेंगे। साथ ही साथ मित्रों, एक दूसरे पे विश्वास इस समय में निश्चित रूप से आपका बढ़ेगा। ट्रस्ट में जो कमी आ गई थी, जो भरोसा एक दूसरे से आपका उठ गया था, तो कहीं ना कहीं इस महीने विश्वास आप एक दूसरे पे रखेंगे। जो ट्रस्ट आपका पहले होता था, जैसे सोशल मीडिया आपके प्रियतम उपयोग करते हैं, यूज़ करते हैं, चलाते हैं, उनके पासवर्ड्स या फिर ईमेल वगैरह जो भी यूज़ करके वो लॉगिन करते थे, तो इन सब की जानकारी आपको होती थी। लेकिन वर्तमान में वो जानकारी आपके पास नहीं है। वर्तमान में वो किसके साथ बातचीत करते हैं आपको कोई पता नहीं है। पहले वो जिनके साथ भी बातचीत करते थे, आपको हर व्यक्ति के बारे में पता होता था, उनके मित्रों के बारे में पता होता था, उनके परिवार वालों के बारे में पता होता था। तो कहीं ना कहीं ये पूरी की पूरा जो एक समय रहा आपका, थोड़ा सा ये पीछे वाला समय, तो इस समय में आपको अलगाव दिखा, उनके नेचर में चेंजेस देखें, रूपांतरण देखा, बदलाव देखा। तो वो जो बदलाव नेगेटिव आपको कर रहे हैं या परेशानी आपकी बढ़ा रहे हैं, तो उन सभी चीज़ों से इस समय में आप देखेंगे बाहर निकलेंगे वो, और फिर से आपका जो प्रेम जीवन है वो सुचारू रूप से सही हो जाएगा, जैसे शुरुआती दिनों में होता था। एक तो विश्वास बढ़ेगा एक दूसरे पे, ट्रस्ट में जो कमी आ गई है वो समाप्त होगी, और कहीं ना कहीं जो नो कांटेक्ट सिचुएशन है वो भी अब समाप्त होती हुई पूर्ण रूप से दिख रही है। साथ ही साथ मित्रों, जिन लोगों का ब्रेकअप हो चुका है, यानी कि 2-2.5 महीने, 1.5 महीने या फिर 5-6 महीने हो गए, या 1 साल, 1.5 साल हो गया है, तो कहीं ना कहीं इस महीने वो लोग फिर से जुड़ेंगे। इस महीने इस तरह के पूर्ण रूप से योग बने हुए हैं। जिन लोगों का ब्रेकअप हो चुका है वो फिर से कांटेक्ट में आ सकते हैं, क्योंकि इस समय में जो आपके प्रियतम है, जो यानी कि आपको छोड़ चुके हैं या अलविदा आपको कह चुके हैं, वो इस समय में आप की जो गतिविधि सोशल मीडिया पे हो रही है उस पर उनको नज़र बना के वो रखे हुए हैं। क्या आप करते हैं, क्या खाते पीते हैं, यानी कि आपकी दिनचर्या कैसे व्यतीत होती है, उनको उसके बारे में फ़िक्र रहती है। वो जानकारी लेना चाहते हैं या लेते भी हैं। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं आपके दोस्तों के साथ, आपके मित्रों के साथ संपर्क बनाने की भी वो इस समय में कोशिश करते हैं। आप कहाँ हो, आपके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी उनको इस समय में चाहिए, क्योंकि इस समय में फिर से वो आपके प्रति सोचते हैं। उनको लगता है कि दोबारा से रिलेशन में जाना चाहिए, फिर से बातचीत बढ़ानी चाहिए आगे, और फिर से कहीं ना कहीं जो गलतियाँ हुई हैं उन गलतियों की वो सॉरी मांगेंगे आपसे, क्षमा मांग के फिर से आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। इस तरह के योग इसमें बने हुए हैं। साथ ही साथ मित्रों, आमने सामने की मुलाकात इस महीने में आपकी हो सकती है। आपके प्रियतम जो छोड़ करके आपको चला गए वो फोनिकली आपसे बातचीत कर सकते हैं, या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से आपके साथ संपर्क स्थापित कर सकते हैं। इसके अलावा आपके मित्रों के माध्यम से भी वो आप तक पहुंच सकते हैं, या आपके रिलेटिव या आपके किसी फैमिली के मेंबर से बातचीत करके आप तक वो इस समय में संपर्क बढ़ा सकते हैं। कहीं ना कहीं इस तरह के योग भी इस समय में दिखते हुए दिख रहे हैं, और ये संभव निश्चित रूप से होगा। साथ ही साथ जो लोग लड़ाई झगड़ा बहुत दिनों से कर रहे हैं, यानी कि आपके प्रियतम किसी भी बात को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, आप उनको समझाने की कोशिश करते हैं, वो उल्टा चिढ़ जाते हैं, या फिर आपको धमकी देते हैं, या आपको मारते हैं, पीटते हैं, या आपका विरोध करते हैं, तो ये सब चीज़ें भी अब लंबे समय तक नहीं चलने वाली हैं। ये सब गतिविधि जो है ये अब समाप्त होगी, इसमें भी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे,
और साथ ही साथ अगर आपके प्रियतम आपको कभी ब्लॉक करते हैं, अनब्लॉक करते हैं, या फिर आपसे कुछ टाइम बातचीत करते हैं लेकिन कुछ टाइम नहीं करते हैं, जब उनका इंटरेस्ट होता है तब बातचीत करते हैं, जैसे ही इंटरेस्ट ख़त्म हुआ साइड हो जाते हैं, बातचीत नहीं करते हैं। तो इस तरह की जो परेशानी बनी हुई है, आप चाहते हैं कि वो लंबे समय तक आपके साथ बातचीत करते रहे, लंबे समय तक आपके साथ आगे बढ़ते रहें, और वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो इस समय में निश्चित रूप से मित्रों आप देखेंगे कि वह ये आदत छोड़ करके जैसा आप चाहते हैं आपके अनुकूल व्यवहार, आचरण, बर्ताव रखेंगे। साथ ही साथ सिंगल लोगों को नए प्रस्ताव इस समय में निश्चित रूप से मिलेंगे। वो लोग जो लव रिलेशनशिप में बार बार परेशान होते हैं, क्योंकि उनके साथ लोग जुड़ते हैं लेकिन कुछ दिनों के बाद उनको छोड़ करके चला जाते हैं। यानी कि 3 महीने आपका रिलेशनशिप अच्छा रहा, आप एक दूसरे के साथ अच्छे से प्यार करते हैं, लेकिन 3-4 महीने के बाद किसी कारणवश अलग हो गए, ब्रेकअप हो गया। तो ये अलग होना, फिर से संपर्क में आना, फिर कोई नया आता है फिर चला जाता है, तो आना जाना जो ये लगा हुआ है आपके प्रेम जीवन में, अब ये समस्या भी ख़त्म होगी। और इस महीने जिस व्यक्ति के संपर्क में भी आप आएंगे, जो भी आपके जीवन में व्यक्ति आएंगे, तो कहीं ना कहीं लंबे समय तक वो आपके साथ रहेंगे। एक तो ये बात मित्रों, कोई व्यक्ति अगर आपके साथ जुड़ता है तो एकदम उस पर विश्वास आपको नहीं करना है, पहले उनको आपने परखना है, पहले जांचना है क्या वो आगे चल कर के आपको धोखा तो नहीं देंगे, या फिर आपके लिए अच्छे हैं, बुरे हैं। तो इसके लिए आप अगर चाहे तो उनकी कुंडली या उनकी फ़ोटो वगैरह हमें भेज के भी आप जानकारी हमसे ले सकते हैं। बाकी आपको भी उनके बारे में पहले जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, ताकि वो आगे चल कर के किसी तरह का भी धोखा, विश्वासघात आपके साथ ना करें। साथ ही साथ इस समय में आपके जीवन में जो थर्ड पार्टी का एक बहुत बड़ा संकट है, थर्ड पार्टी के कारण से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, थर्ड पार्टी के कारण से आप एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते हैं, एक दूसरे के विरोध में खड़े हो जाते हैं, आरोप प्रत्यारोप आप एक दूसरे पे लगाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो आपके प्रियतम की रुचि आप में कम हुई है, उसमें थर्ड पार्टी का भी मेन रोल है। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी का इंटरफेयर है, उनका इंटरफेरेंस आपके लव लाइफ में है। तो ये चीज़ें भी अब समाप्त होने वाली है, और थर्ड पार्टी की जो दिक्कत आपके प्रेम जीवन में है वो अब निश्चित रूप से इस महीने में समाप्त होती हुई हमें दिख रही है। साथ ही साथ मित्रों इस समय में जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं लेकिन उनको भी दिक्कत है, प्रेम विवाह में समस्या ये आ रही है कि उनके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, या परिवार के 1-2 सदस्य उनके विरोध में खड़े हैं, या फिर उनके प्रियतम नहीं मान रहे हैं, और या प्रियतम के परिवारजन नहीं मान रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना है आपके लिए। और साथ में इंटरकास्ट मैरिज को लेकर के भी आपको सेम यही दिक्कत आ रही है, परिवार वाले नहीं मान रहे, आप दोनों की मर्जी है लेकिन परिवार आपकी मर्जी पे सहमत नहीं हो रहा है। तो इसके लिए भी जो हम लकी डेट्स आपको देंगे, उन लकी डेट्स में आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ या अपने प्रियतम या फिर प्रियतम के परिवार से बातचीत करके उस समस्या से भी छुटकारा पा सकते हैं जो समस्या आपके परिवार वाले आपको दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब आपको निश्चिंत हो जाना चाहिए, प्रेम विवाह को लेकर के भी जो अड़चनें, जो बाधाएं, जो रुकावटें आपके इस लव लाइफ में हैं, वो सभी समाप्त होती हुई इस समय में दिख रही है। साथ ही साथ जो लोग अभी अविवाहित हैं, विवाह को लेकर के बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं, प्रस्ताव आते हैं, बातचीत होती है, लेकिन बातचीत बीच में ही समाप्त हो जाती है। किसी की एंगेजमेंट हो गई, रोका हो गया लेकिन टूट गया। तो आप के अंदर गिलानी, पश्चाताप, नेगेटिविटी, नकारात्मकता, स्ट्रेस इस कारण से बढ़ता है, एंग्जाइटी है आपके अंदर। विवाह ना होने के कारण से बहुत ज़्यादा परेशान भी आप रहते हैं, कहीं ना कहीं चिड़चिड़ापन आपके अंदर देखा जाता है। तो मित्रों इस समय में विवाह को लेकर के नए प्रस्ताव आपको मिलेंगे, विवाह को लेकर के बातचीत चलेगी, विवाह को लेकर के जो प्रस्ताव मिलेंगे उसके लिए आप सहमत होंगे, और बातचीत होकर के 2-2.5 महीने के अंदर अंदर आपका विवाह भी निश्चित रूप से होगा, या फिर विवाह को लेकर के तारीख भी तय कर दी जाएगी कि किस तारीख को आपका विवाह होगा। अब इसको लेकर के भी आपको चिंता नहीं करनी है, क्योंकि इस महीने में निश्चिंत रूप से विवाह को लेकर के प्रस्ताव भी मिलेंगे आपको, और वो अंत तक जाएंगे और विवाह होकर के भी रहेगा। साथ ही साथ इस समय में मित्रों आप एक दूसरे के साथ बातचीत,
लंबी लंबी कर सकते हैं। बातचीत का अभाव जो पीछे रहा है अब वो अभाव नहीं रहेगा। एक दूसरे के साथ फोनिकली आप बातचीत करेंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से आप जुड़ेंगे। नए लोग भी कहीं ना कहीं इस समय में जुड़ सकते हैं और आप अच्छे से अपने फ्यूचर को लेकर के, अपने जीवन को लेकर के इस समय में प्लानिंग करेंगे, योजनाएं बनाएंगे और एक सुचारू रूप से निरंतरता से अपने प्रेम जीवन को आप अच्छे से जीते हुए इस महीने में चले जाएंगे। यही संपूर्ण इस महीने में मैं देख रहा हूँ, यानी कि जो लड़ाई झगड़े, खाटपीट, विवाद, ब्रेकअप, डिवोर्स या इस तरह की जो एक नेगेटिविटी आपके प्रेम जीवन में बनी हुई है, तो इसकी अगर हम 100 बात की एक बात करें तो ये सभी चीज़ें आप समाप्त होंगी और एक पॉजिटिविटी की तरफ आप आगे बढ़ेंगे, जहाँ पे खुशहाली होगी, जहाँ पे विनम्रता होगी, जहाँ पे समन्वय होगा, जहाँ पे परस्पर संबंध ठीक होंगे, जहाँ पे सभी चीज़ें सुचारू रूप से सकारात्मक होकर के आगे बढ़ेंगी। इसी तरह के इस समय में योग ये ग्रह बना रहे हैं। तो मित्रों, अब मैं आपको बताना चाहूँगा वो लकी डेट्स जिनके बारे में मैंने वीडियो के प्रारंभ में कहा था कि मैं आपको वीडियो के अंत में दूंगा। 6 जून, 8 जून, 10 जून, 11 जून, 12 जून, 13 जून, 14 जून, 15 जून, 16 जून, 21 जून, 22 जून और 23 जून, ये लकी डेट्स आपके लिए हैं और इन लकी डेट्स में आप किसी भी विवाद को सुलझाने के लिए उपयोग में ला सकते हैं। इससे आपको अच्छे परिणाम और अच्छा लाभ मिलेगा। और मित्रों, मैं आपको ज़रूरी सूचना देना चाहूँगा, एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा। ये जो मैंने प्रेडिक्शन आपको बताया ये मिथुन राशि का है और मिथुन राशि के लोग दुनिया में कितने ही पाए जाते हैं, यानी कि ये एक समूचा और जनरल प्रेडिक्शन है। अगर आप चाहते हैं कि व्यक्तिगत रूप से अगर किसी समस्या से आप जूझ रहे हैं, आपके प्रेम जीवन में समस्या है, शादी को लेकर के समस्या या ओवरऑल कोई भी समस्या है, तो आप दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सएप या फिर कॉल कर सकते हैं। अगर जल्दी अपॉइंटमेंट आपको चाहिए तो अगर आप व्हाट्सएप करते हैं तो बहुत जल्दी वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलता है, क्योंकि व्हाट्सएप पे बहुत जल्दी जल्दी बातचीत हो जाती है। कॉल के माध्यम से कभी कभी क्योंकि हम व्यस्त रहते हैं, लोगों के साथ बातचीत करते रहते हैं, तो इस टाइम में थोड़ा आपको प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। मैं कहूँगा आपको कि अगर आपको बहुत जल्दी अपॉइंटमेंट चाहिए तो आप व्हाट्सएप का उपयोग करें तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ मित्रों, आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भी हमें चाहिए होगा। और अगर ये उपलब्ध नहीं है या टाइम का पूरा पता नहीं है, आप अपने हाथ की फ़ोटो या फिर अपनी फ़ोटो के माध्यम से भी अपने बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप जिनके साथ प्रेम करते हैं, क्या वास्तविक में वो आपको चाहते हैं, वो आपसे शादी करेंगे या नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं आपको छल तो नहीं रहे हैं, वो ठग तो नहीं रहे हैं, धोखा तो नहीं दे रहे हैं, ये सब कौन बताएगा आपको? ये सब चीज़ें हम आपको बताएंगे। और क्योंकि कभी कभी इंसान दूसरे के विश्वास में रहता है, जैसे आप रिलेशनशिप में आप किसी के साथ, हो सकता है कि सामने वाला आपके बारे में क्या सोचता है या उनकी भावना आपके प्रति कैसी है, सकारात्मक है या नकारात्मक है। तो ऐसे लोगों को उनको देख करके पता किया जा सकता है कि वास्तविक वो आपसे शादी करेंगे, विवाह करेंगे या आगे आपका लव रिलेशनशिप बढ़ेगा। तो इन सभी समस्याओं को सुलझाने के लिए ज़रूर आप हमसे संपर्क करें। आपकी पीड़ा, आपकी समस्या मित्रों हमारी समस्या है, क्योंकि आप भी हमारा एक परिवार है। जैसे हम एक परिवार में रहते हैं वैसे ही आप भी हमारे लिए परिवार हैं मित्रों। जीवन में सब कुछ पैसा ही नहीं होता है, सभी लोग पैसा कमाते हैं, आप भी कमाते हैं, हम भी कमाते हैं, दूसरे जो यूट्यूब पे वीडियोस डालते हैं वो भी कमाते हैं। कहीं ना कहीं सबकी इच्छा रहती है, क्योंकि पैसे से ही दुनिया चलती है, ये बात भी सच है। लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। हमने बिल्कुल थोड़ा सा शुल्क रखा है इसके लिए, सभी को मद्देनज़र रखते हुए कि उसमें सब लोग ज्योतिष का फ़ायदा उठा पाए, सही चीज़ों का लाभ ले सकें। और दूसरे लोगों के मुकाबले में हमने बिल्कुल कम शुल्क रखा है और आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा है। मित्रों, अपॉइंटमेंट लेकर के ज़रूर आप अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको किसी भी तरह से सुरक्षा में चूक यहाँ पे नहीं मिलेगी। आपका कोई भी डाटा लीक नहीं होगा, किसी तरह का कोई मोबाइल नंबर बाहर नहीं जाएगा, आपकी फ़ोटो कहीं बाहर नहीं जाएगी। आपकी बातचीत जो हमसे होगी, जो हम बातचीत करेंगे, किसी तरह की कोई रिकॉर्डिंग यहाँ पे नहीं होती है। किसी तरह का कोई वीडियो कॉल अगर आप करते हैं तो उसकी रिकॉर्डिंग नहीं होती है। यानी कि पूर्ण रूप से 100% सुरक्षित है। इसीलिए हमने किसी को असिस्टेंट अपना नहीं रखा है,
थर्ड पर्सन हम दोनों के बीच में होगा ही नहीं, आप और हम। हमारा संवाद सीधा आपके साथ होगा और डायरेक्ट आप हमसे बातचीत कर सकते हैं। और इसमें फिर आप चाहें तो ज़रूर अपॉइंटमेंट लेकर के एक बार बातचीत कर सकते हैं मित्रों। बहुत अच्छे रिजल्ट्स लोगों को मिलते हैं जब हमसे कोई जुड़ता है, अच्छे परिणाम मिलते हैं। आज तक अच्छा फीडबैक हमारा लोगों का रहा है और आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से, आपके प्यार के कारण से हमारा यूट्यूब चैनल भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। आप देखते हैं मित्रों कि बहुत तेज़ी से ये चैनल बढ़ रहा है आगे और बहुत अच्छे से लोगों का सपोर्ट भी हमें मिल रहा है। इसके लिए भी आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ मैं। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में एक नई रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और सकारात्मकता से अपने जीवन को आगे जीते जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।